नमस्कार। आज हम एक काफ़ी परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं जो कोलकाता से आ रही है। साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप का मामला है ये। जी। और ये घटना 25 जून 2025 की बताई जा रही है, वो भी कॉलेज कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर ये वाकई चिंता की बात है। हाँ, तो हमारे पास अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज से जो जानकारी आई है उसी के आधार पर आज बात करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या था, फौरन क्या एक्शन लिया गया और इस पर लोगों का, पार्टियों का रिएक्शन कैसा है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये घटना क्या थी और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से पीड़ित एक 24 साल की लड़की है, फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट। अच्छा, और आरोप ये है कि कॉलेज कैंपस के अंदर ही उनके साथ कई लोगों ने मिलकर रेप किया। कॉलेज के अंदर? हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 3 लोग? कौन है लोग? इनमें एक तो कॉलेज का ही कोई कर्मचारी बताया जा रहा है और दूसरा नाम है मनोजित मिश्रा। खबरों के मुताबिक वो कॉलेज के पूर्व छात्र नेता भी रह चुके हैं। ओह, कॉलेज स्टाफ और पूर्व छात्र नेता। ये तो मामला और गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें मेडिकल जांच का भी जिक्र आ रहा था, उसमें क्या पता चला है? वो काफी अहम होता है ऐसे मामलों में। हाँ, वो बहुत जरूरी होता है। और मेडिकल रिपोर्ट जो आई है वो काफी सीरियस है। उसमें जबरन यौन प्रवेश यानी फोर्सफुल पेनिट्रेशन के साफ संकेत मिले हैं। और इतना ही नहीं, शरीर पर काटने के निशान, नाखूनों से खरोचने के निशान, ये सब भी पाए गए हैं। बाप रे, मतलब हमला काफी हिंसक था। हाँ, ये निशान तो यही दिखाते हैं। और कानूनी कार्रवाई की बात करें तो तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। और कोर्ट ने क्या कहा? उन्हें 1 जुलाई 2025 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मतलब जांच अभी चलेगी। ठीक है, तो शुरुआती सबूत तो मजबूत लग रहे हैं, हम्म। लेकिन ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं रह गया है ना? इसमें कुछ राजनीतिक एंगल भी आ रहा है सुनने में। हाँ, बिल्कुल, राजनीति तो इसमें तुरंत ही जुड़ गई। वजह यह है कि जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, मनोजित मिश्रा, हाँ, पूर्व छात्र नेता। जी, उसका कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस का जो छात्र संगठन है टीएमसीपी, हाँ, उससे कनेक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, टीएमसी से? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये बात ध्यान रखने वाली है कि टीएमसी पार्टी ने ऑफिशियली कहा है कि वो उनका सदस्य नहीं है। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं, विपक्षी पार्टियां, उन्होंने इस कथित कनेक्शन को मुद्दा बना लिया है, सवाल उठा रहे हैं। ये सब हमें न्यूज रिपोर्ट से ही पता चल रहा है, हम बस वही बता रहे हैं। समझ गया। और कोई संस्थागत कार्रवाई हुई है, मतलब कॉलेज की तरफ से या किसी और बॉडी की तरफ से? हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब एनसीडब्ल्यू, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अच्छा, एनसीडब्ल्यू ने? जी, उन्होंने खुद ही इस पर संज्ञान लिया, मतलब सुओ मोटो एक्शन लिया है। और पश्चिम बंगाल पुलिस को कहा है कि 3 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दे, मतलब क्या कार्रवाई की है वो बताए। 3 दिन में रिपोर्ट? तो ये दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव है। बिल्कुल, ये एक तरह से मामले की गंभीरता को दिखाता है। ये तो हुई संस्थाओं और पुलिस की बात, लेकिन आम लोग, मतलब जनता का क्या रिएक्शन है इस घटना पर? गुस्सा तो होगा ही। हाँ, गुस्सा बहुत है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कोलकाता में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं, सड़कों पर लोग उतरे हैं। कौन लोग? स्टूडेंट्स या आम नागरिक? दोनों ही। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी हैं। सबने मिलकर रैलियां की हैं, मशाल जुलूस निकाले हैं। और मांग क्या है इनकी? मुख्य मांग तो यही है कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले और साथ ही शिक्षण संस्थानों में खासकर लड़कियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम और बेहतर किए जाएं। कैंपस सेफ होने चाहिए, ये एक बड़ी मांग है। ये तो बहुत जरूरी मांग है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कैंपस में कथित गैंगरेप, 3 लोग गिरफ्तार जिनमें कॉलेज स्टाफ और पूर्व छात्र नेता भी, मेडिकल रिपोर्ट हिंसा की पुष्टि कर रही है, मामला कोर्ट में है, पुलिस कस्टडी मिली है, एनसीडब्ल्यू जांच पर नजर रखे हुए हैं, राजनीतिक खींचतान भी चल रही है और सड़कों पर लोगों का गुस्सा है, न्याय और सुरक्षा की मांग है। यही है पूरा मामला अब तक। हाँ, बिल्कुल, ये सारे तो तथ्य और प्रतिक्रियाएं हैं जो अब तक सामने आई हैं। लेकिन ये घटना हमें कुछ बड़े सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जैसे पहला तो यही कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो असल में छात्रों के लिए कितने सुरक्षित हैं, खासकर महिला छात्रों के लिए। ये एक बड़ा सवाल है। सही कहा। यहाँ पर सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
और दूसरा सवाल ये कि जब भी किसी ऐसे गंभीर आपराधिक मामले में किसी राजनीतिक पार्टी या नेता का नाम, चाहे वो कथित तौर पर ही क्यों ना जुड़े, तो क्या उससे जांच की निष्पक्षता पर असर पड़ता है? क्या न्याय मिलने में दिक्कत आती है? ये वो सवाल हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद हमेशा उठते हैं और इन पर हमें सोचना होगा। वाकई ये बहुत अहम सवाल हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। खैर, आज इस मामले पर इतनी गहराई से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।